संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2025 का आज जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसकी हिंदी ग्रामर की आंसर की सबसे पहले संघर्ष क्लासेज पे सटीक आंसर की राइट आंसर के साथ और गारंटी देते हैं कि हमने जो क्वेश्चन बता रखे हैं थे वो आए हैं और जो अभी आंसर बताएंगे इन क्वेश्चन का वो राइट होगा। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन यानी 171 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुद्धिकरण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 172 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 172 है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी 3, ऑप्शन नंबर डी 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 173 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 173 है इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है, नहीं वाला बताना है। सो 173 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए गौरव का गरिमा नहीं होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 177 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 177 है रामायण में कौन सा प्रत्यय यानी पीछे लगने वाले शब्द मैंने बताया था और आ गया, तो क्वेश्चन संख्या 177 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आयन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 75 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 75 है बहुत घमंड करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो क्वेश्चन संख्या 75 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी आसमान पर उड़ना। बहुत घमंड करना यानी आसमान पर उड़ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 177 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 177 है मध्य शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है, तो 177 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नशा शराब। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 177। क्वेश्चन संख्या 177 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो क्वेश्चन संख्या 177 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी है जो आपका शुद्ध शब्द है। अब क्वेश्चन संख्या 178 है ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। कल जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था और ये आ गया। कल रात वाली क्लास जो हिंदी की बताई गई थी उसमें से ये क्वेश्चन सप गया है, तो क्वेश्चन संख्या 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 179। क्वेश्चन संख्या 179 है जो स्वयं उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो क्वेश्चन संख्या 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 180 है ग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो क्वेश्चन संख्या 180 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा त्याग आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, या फिर त्यागना भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 181 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 181 है कान खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन संख्या 181 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सावधान करना। कान खोलना यानी सावधान करना। क्वेश्चन संख्या 182 है इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, तो क्वेश्चन संख्या 192 का है जो राइट आंसर होगा 182 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मत के का संधि विच्छेद क्या होगा मत प्लस एक के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 183 की तरफ। हमारी इस क्लास का उद्देश्य है आपको बहुत ही कम टाइम में जल्दी से जल्दी हिंदी ग्रामर के जो आंसर की है वो बताई जाए, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन और जो राइट आंसर है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपको सबसे पहले आपको आंसर की आपके सामने लाना। तो क्वेश्चन संख्या 183 है इनमें स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है, तो क्वेश्चन संख्या 183 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हेम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 184 जिसमें दे रखा इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके शुद्ध है, तो क्वेश्चन संख्या 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रज्वलित है जो आपका क्या है शुद्ध शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 85 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 85 आपके सामने ये रहा जिसमें दे रखा है इनमें ये प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना हुआ है वो आपको बताना है, तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी गांगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 186 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 186 आपके सामने ये रहा स्लेट पे जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है वो बताना है, तो 186 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपके होगा ऑप्शन नंबर ए व्याप्ति है जो आपके स्वर संधि का प्रकार नहीं है। यण है अयादि है गुण है, लेकिन ऑप्शन नंबर
ए नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 187 की तरह। 31 शब्द में कौन सा समास है? तो 187 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 188। क्वेश्चन संख्या 188 है शुक्ल। शुक्ल शब्द का सही युग्म अर्थ क्या होगा? तो 188 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीस उज्जवल। अब बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 189। क्वेश्चन संख्या 189 है निम्न में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो बताना है। तो 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संतोष। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 190 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 190 है जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो क्वेश्चन संख्या 190 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्याशित। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 191। क्वेश्चन संख्या 191 इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, जो आपका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 192 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 192 आपके सामने ये रहा जिसमें दे रखा है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 193 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 193 निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन संख्या 193 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 194 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 194 आपके सामने रहा जिसमें दे रखा है सिद्धांतहीन अवसरवादी का अर्थ देने वाली लोकोक्ति है। तो क्वेश्चन संख्या 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 195 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 195 है कृति शब्द का शब्द युग्म सही अर्थ युग्म है। तो क्वेश्चन संख्या 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसना पुण्यात्मा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 196 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 196 है मंत्रवत का संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन संख्या 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु प्लस अंतर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 197 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 197 आपके सामने ये रहा जिसमें आपके दे रखा है मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। ये वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? तो क्वेश्चन संख्या 197 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ईसावाचक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 198 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 198 इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्र। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 199 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 199 है इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, ये त्रिवार्षिक है। इसका राइट आंसर होगा त्रिवार्षिक। क्या होगा? ऐसे त्रे आएगा यहाँ पे, त्रिवार्षिक होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 200 की तरफ। हिंदी ग्रामर का अंतिम क्वेश्चन जिसमें है आपके पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाला शब्द। तो इसमें ऑप्शन ए है परा, ऑप्शन नंबर बी है प्र, ऑप्शन नंबर सी है परी और ऑप्शन नंबर डी है पर। ये हमने बताया था कि BSTC 2025 में सपने वाला क्वेश्चन और देखो सप गया। तो क्वेश्चन संख्या 200 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परी। तो BSTC 2025 का जो आज का एग्जाम हुआ 1 जून का सेकंड शिफ्ट की हिंदी ग्रामर के आंसर की आपके सामने बहुत ज़्यादा लोग सर्च करें, तो आप हमारी इस आंसर की यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BSTC के स्टूडेंट को शेयर कीजिए और उनको भी अपना रिजल्ट शेयर करने में मदद कीजिए। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उनके आंसर आपके बहुत ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए हमारी क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। संघर्ष क्लासेज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।